ओम शांति। 9 दिसंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा की जागीर है क्या कि जो हमारे पास है उसी की जो है हमें स्मृति दिलाना। हम जो हैं उसी की स्मृति दिलाना, वो है बाबा की जागीर। और वो स्मृति हमें दिलाते हैं ये ज्ञान से। एक्चुअली में ज्ञान तो जागीर है ही, लेकिन ज्ञान जो है हमारा स्वरूप बन जाए, प्रैक्टिकल लाइफ बन जाए, हम प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करें। क्योंकि विज्ञान, जैसे हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं, तो जब तक हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन समझने के बाद जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लैब में जाना पड़ता है। और लैब में जाने के बाद जो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हमें प्रॉफिट होता है या लाभ होता है, हम उन्नति करते हैं। इसी तरह से सिर्फ ज्ञान तो जो पढ़ना है वो तो हो गया हमारा थियोरेटिकल, है ना। और जब हम उसको उसका स्वरूप बन जाते हैं, उसी स्थिति में रहते हैं, तो वो हमारी जागीर बन जाती है। तो बाबा की जागीर है बाबा का ज्ञान, और वो ज्ञान जो है वो स्वरूप में आएगा, तभी जो है हमारी जागीर या हमें फ़ायदा होगा। फिर प्यार से याद करो, अर्थात अपनी उस स्थिति को जो है ना, बाबा के समान स्थिति को, बाबा को याद करो प्यार से। अर्थात उनकी सोच, उनकी दृष्टि, बाबा की सोच क्या है, बाबा किस दृष्टि से सबको देखते हैं, बाबा की हर एक के प्रति वृत्ति क्या रहती है, स्मृति क्या रहती है। या उसी को ही हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम भी ज्ञान के आधार से जब अपनी वो सोच, अपनी फ्रिक्वेंसी को जब हम ऊंचा बना देते हैं, क्योंकि बाबा भी क्या है, एक सोच है। सोच क्या है, एक फ्रिक्वेंसी है ना। तो वो फ्रिक्वेंसी जब हम इस देह से हटा करके ऊंची ऊंची ऊंची, इससे दूर 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 बनाते जाते हैं, तो वही है बाबा को प्यार से याद करना। तो इस देह से हम उठ गए, अपनी स्मृति को उठा दिया। सिर्फ ये स्थूल देह नहीं, लेकिन स्थूल देह के साथ जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं, मेरा नाम है, मेरा मान है, मेरी शान है, मेरे संस्कार हैं, मेरा परिवार, इन सब से भी जो सटल है, सूक्ष्म है, उसको भी हम हटा दे जाएं। तो फिर हटाते जाएं अर्थात भूलते जाएं उसको। भूलने का एक ही उपाय है कि हम इसको सत्य न माने। तो जब ये हमारी हम कहें सोच रहेगी, समझ रहेगी, तो हम पावन बन जाएंगे। पावन बनना और कुछ भी नहीं है। अपनी देह से मिली हुई स्मृतियाँ या जो भी पहचाने हैं उसको भूलते जाना अर्थात उससे अपनापन मिटाते जाना, वही है पावन बनना। प्रश्न बाबा आज विनाश के समय का कह रहे हैं कि जितना नज़दीक आता जाएगा तो उसकी निशानियाँ क्या होगी, है ना। तो एक जो है वो विनाश हमें लगेगा कि कहीं बाहर हो रहा है। और ये विनाश कहा भी क्यों जाता है, क्योंकि इस देह का अंत तो हमारा जो है वो काफ़ी बार हो चुका है ना। लेकिन फिर भी जो है अब बाबा इंडिविजुअल ही बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल विनाश होगा। मतलब ये जो ज्ञान हमें मिला, इस ज्ञानी जीवन में जब हमारा अंत होगा, ज्ञानी जीवन अर्थात इस देह के साथ ज्ञान भी जब अंत होगा, तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी। तो हम बाहर का नहीं देखें, पहले अंदर का देखें, है ना। तो अगर बाहर भी कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि विनाश हो रहा है, तो उसको देखने का हमारा नज़रिया कैसा है, वो हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम सोच रहे हैं कि बाहर बहुत दुख है, तो उसका कारण ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अंदर से दुखी होते हैं। हमें बाहर लग रहा है कि हंगामे हो रहे हैं, या फिर जो है वो लोग दुखी हो रहे हैं, तो वो उसका कुछ ना कुछ कारण है कि हम अपने अंदर वो दुख का एक संकल्प भर करके बैठे हैं, या उसको सत्य मान करके बैठे हैं, है ना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है ना। तो हमें ज्ञान के आधार से ये पता चल जाएगा कि बाबा जो है वो
ज्ञान जो दे रहे थे वो सत्य ज्ञान था, या उसको हम बयां नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से, वो हम थोड़ा सा साइलेंस में जाकर समझेंगे तो हम समझ सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो नई दुनिया कौन सी? हमारे अंदर ही संकल्प जो है वो नए नए सत्युगी सत्य में स्थित होने के आते जाएंगे, है ना। क्योंकि ड्रामा की स्क्रिप्ट बदल रही है। ड्रामा की स्क्रिप्ट एकदम देह अभिमान से देही अभिमान की हो रही है। तो जितनी जितनी हर एक की जो है स्थिति बनी होगी उस हिसाब से वो सोचेगा। तो तीसरा बाबा कह रहे हैं कि सन्यासियों राजाओं को भी ज्ञान मिलेगा। जो हमारे अंदर सन्यासी जैसे संकल्प है ना, ये बहुत ही सुंदर बाबा ने बात कही है कि या तो क्या हो जाते हैं, हम वैरागी हो जाते हैं, या तो फिर क्या हो जाते हैं, एकदम अपने आप को सुपीरियर राजा के समान समझते हैं, है ना। तो उनको भी ज्ञान मिलेगा कि न ये सन्यासी के संकल्प मेरे हैं, या ये सन्यासी की जो मैंने अपने अंदर छाप बना, हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे रीना है ना, तो रीना के अंदर क्या है, बहुत वैराग्य वृत्ति है। जब तक सूक्ष्म ज्ञान नहीं था, इतनी वैराग्य वृत्ति कि है ना, कुछ भी अपने देह का बान नहीं, जिस तरह से चलो उस तरह से जो है वो, मतलब एकदम पुराने से कपड़े, कोई हम ना इस मॉडर्न दुनिया के हिसाब से कुछ भी हमको नहीं करने का, है ना। तो किसी की स्थिति ऐसे हो जाती है, और किसी की स्थिति कैसे हो जाती है कि हाँ अभी बाबा का ज्ञान मिला, बाबा ने जो है हमको ये सब कुछ जो है हमारा तपस्या का फल मिला है, तो उनके रहने करने का जो है भले बाहर रीति से साधारण, लेकिन आंतरिक रीति से उनका बहुत ठाट बाट वाला हो जाता है ना। तो अपने को यहाँ पे ही संगम युग पे ही जो है उसकी प्रारब्ध भोगने लग जाते हैं, और राजा के जैसे। लेकिन पता चलता है कि ये भी जो है एक तरीके का देह अभिमान है। चाहे रीना ने जो किया कि एकदम वो सिंपल जीवन अपना लिया, ना उनको अपने शरीर का ध्यान, शरीर में चाहे चेहरे का ध्यान नहीं, बालों का ध्यान नहीं, या और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं जो हो रहा है, और एक जो है वो क्या करते हैं एकदम ठाट बाट से। तो ये रीना का भी जो हम कहे वैरागी, वो भी एक तरीके का संकल्प उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं सो एंड सो एंड सो से जो ज़्यादा वैरागी हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तपस्वी हूँ, है ना। तो ये जो अपने अंदर ऐसे सन्यासियों जैसे यहाँ राजाओं जैसे संस्कार हैं, वो भी जो है उनको भी ज्ञान मिल जाएगा कि ये भी तुम्हें ड्रामा में मिला था, एक्चुअली में ये भी तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तो ये है जो वो ज्ञान मिलना, वो उन संकल्पों को ज्ञान मिलना, है ना। क्योंकि एक वैराग्य रख कर के जब हम चलते हैं तो उस वैराग्यपन का भी जो है हमें अभिमान हो जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ। फिर चौथा बाबा दे रहे, जब सुनेंगे कि बेहद का बाबा आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे, अर्थात हमारे बहुत संकल्प जो है वो टर्न हो जाएंगे आत्मिक स्मृति में। पांचवा बाबा मेरे, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा, है ना। पहले जब साकार में बाबा थे तो अखबारों द्वारा मिलता था, अभी हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, वर्चुअल वर्ल्ड पूरा 800 बिलियन जो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे मोबाइल में कैद हो चुके हैं, है ना। तो हमारे ही अंदर के संकल्पों को ये ज्ञान मिलेगा कि और कोई कुछ है ही नहीं सिवाय मेरे अर्थात इस रीना के नहीं, उस ओरिजिनल आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो वो सिमट करके क्या हो जाएंगे, ऐसे एकदम श्रिंक एक संकल्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात जो है थोड़ी समझने में या पचने में जो है वो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हमको भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि कैसे हम अकेले हैं, है ना। मैं और बाबा एक, दूसरा न कोई। तो ये हमें संकल्प, ये हमें जो है वो संदेश मिलता जाएगा, फिर हमारी दुनिया सिमट करके एक संकल्प में स्थित हो जाएगी। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, है ना, अर्थात अपने उस सत्य स्वरूप में ही जो है हम स्थित हो जाएंगे। जो हम कहें कि बिल्कुल ब्लैंक है, वो बीज के समान है, उसमें जो आपको 5वें पॉइंट में बताया, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, अर्थात जो है सुख
वो अपनी स्वस्थिति में ही है। बाकी इंद्रियों द्वारा सुख तो छलावा है, सिर्फ हमें रोल प्ले करने को मिला हुआ है। धारणा में बाबा कह रहे हैं, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोना अर्थात उस एक संकल्प में हम कहे फिर से स्थित हो जाना, है ना। जैसे दाने होते हैं माला में, तो सब कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। वो हम आर्टिफिशियल मालाओं की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो बाबा की माला, जो रुद्र माला गाई हुई है ना, यहाँ विष्णु की मतलब जो वो सांसारिक मालाएं होती है उसमें तो भिन्न भिन्न कलर अलग हो सकते हैं कुछ, लेकिन बाबा की जो माला है उसमें दाने सब कैसे होते हैं, एक। क्योंकि उन सब ने क्या बनाई हुई है, अपनी सोच एक बनाई हुई है ना। दूसरा कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है, आसपास संबंधी दिखाई दे रहे हैं, या वर्चुअल वर्ल्ड में जो है हमें इतने सारे, कोई साइंटिस्ट दिखाई दे रहा है, कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है, कोई इंजीनियर दिखाई दे रहा है, कोई जो है रिक्शा वाला कोई कार वाला दिखाई दे रहा है, कोई स्टाफ कोई कुछ भी नहीं है, सब एक ही हैं, एक से ही निकले हुए हैं, सिर्फ एक्टिविटी जो है उनकी अलग अलग। जब हमारी ऐसी सोच बन जाए तो हम सोचे कि हम माला में पिरोने जैसे बन गए हैं, तो उसके लिए क्या बनना है, देही अभिमानी, अर्थात देह की जो भी पहचाने हैं उससे डिटैचमेंट बनाते जाना है। सिर्फ उसको देखना है कि हमारा मन जो है किस किस से जो है, देह अर्थात सिर्फ ये देह नहीं, लेकिन दिखने वाली दुनिया से कहाँ कहाँ जो है अपनी पहचान बना रहा है ना। और कितनी पहचाने हम मिटाते जा रहे हैं। कभी लगता है कि ये गुस्सा करने वाला मैं हूँ, कभी लगता है कि इस डॉक्टर से मिलने वाला मैं हूँ, कभी ऐसा लगता है ये खरीदारी करने वाला मैं हूँ। तो कितनी अपनी हमने पहचाने बना के, कभी लगता है कि मैं एक माँ हूँ, कभी लगता है कि मुझे ही ये करना है, कभी लगता है कि मैं ही ये कर रहा हूँ। तो ये सारी क्या है, देह की पहचाने। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में करना है, लेकिन उसके भी टू मच में नहीं जाना है, जो कि आजकल में बाबा ने कहा है ना। तो याद की यात्रा अर्थात उस अपनी उस सत्यता में, कोर में चले जाना है, बेस में चले जाना है, बाप के फरमान पर चलकर। तो बाबा का फरमान क्या है, बच्चा तू और मैं एक ही हैं, है ना। तो जैसे मैं जो है निश्चिंत होकर बैठा हुआ हूँ अपनी साइलेंस की स्थिति में, ऐसे तू भी बैठ जा। तो वो है बाप के फरमान पर चलना। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का फरमान, बाप का परिचय क्या देने का है कि तू जो है वो सदैव जो, जिसको तू किसको कह रहे हैं, जिसको हमने एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना करके रखी, उसको परिचय देना है कि तू ये सब कुछ करने वाला नहीं है। ये माया तुझे दिखा रही है कि तू ये कर रहा है, एक्चुअली में तो सब कुछ ड्रामा में एआई के मुआफिक प्रोग्राम में जो है वो फिट किया हुआ है। तो ये है बाबा का परिचय देना। यहाँ वनवाह में रहना है। वनवाह में रहना अर्थात वैसे वनवाह में दिखाते हैं कि उसको ना कपड़े फटे हुए पहनाते, तो हमें कोई सच्ची में ऐसे कपड़े फटे हुए नहीं पहनने हैं, लेकिन अपनी सोच को ऐसा कर देने का है कि जो ड्रामा दे रहा है उसको जो है बिना क्वेश्चन स्वीकार कर लेना, वो है वनवाह में बैठना। अंतिम महाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है ना। कि बाहर कुछ भी होता रहे, चाहे अंदर मन के संकल्पों में भी कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं वो अडिग, वो अचल, वो अडोल, मैं आत्मा उस हर सीन को, अपने मन के अंदर के सीन को भी देखने वाली हूँ। तो बाहर सृष्टि पर भी जो सीन चल रहे हैं, है ना, जो हमें लग रहा है, एक्चुअली में हो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि बाहर ये सब कुछ, तो उसके लिए क्या करना है, उस महावीर जो है ही सच्ची में महावीर, कोई झूठ नहीं है, कि वो सदैव, जिसको बाबा कई बार कहते हैं आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, उस स्थिति में स्थित रहना, वो है महावीर बनना। उसके लिए पीछे 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 हर पहचान के पीछे चले जाना है, वहाँ तक पहुँच जाना है जहाँ तक कुछ भी बाकी नहीं। एकदम ब्लैकआउट हो जाता है तो क्या हो जाता है ना,
उस ब्लैकआउट में तो फिर भी क्या, कानों से आवाज़ सुनाई देती है, शरीर में फीलिंग सेंसेशन होती है, लेकिन इस ब्लैकआउट में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, डर एक लगेगा हमें, अगर हम देह में डूबे, देह को सत्य माने हुए होंगे। वैसे तो डूबना भी क्या है, उसको सत्य मानना है। तो वो छाप अगर हमारे ऊपर सत्य मानने की पड़ी हुई होगी तो हमें डर लगेगा, लेकिन उस छाप से हम निकले, उस छाप से ही तो बाबा निकालने आए हैं ना हमें, है ना। तो उस छाप को जब हम अपने से वो डर आ रहा है, उस डर को भी हम देखें, उससे अपनापन न जुड़ाए, तो फिर जो है उसमें अतीन्द्रिय सुख जो है वो जुड़ा हुआ होगा। वरदान बाबा दे रहे हैं, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। इसको हमने जो है वो शॉर्ट्स में समझाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में हम समझा रहे हैं कि बंधन कहाँ पे है। बंधन कहीं बाहर नहीं, हमारी सोच में ही बंधन है। एक्चुअली में है तो वो भी ड्रामा की जो है एक स्क्रिप्ट है, एक सीन है, लेकिन ज्ञान के आधार से फिर हम जान चुके हैं। तो ये जो बंधन हमें दिखाई दे रहे हैं, उस बंधनों को भी जब हम देखें तो वो बंधन जो है वो डीले बन जाएंगे। और फिर जब हम जो है वो रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, जब आएंगे सतयुग में तब तो ठीक है, लेकिन अभी भी आ रहे हैं तो भी तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, एकदम मुक्त। वो हर चीज़ हम निभा रहे हैं, वो हर बात हम प्ले कर रहे हैं। कभी किसी के साथ जो है सुनना पड़ता है, हमें किसी की सुननी पड़ती है, किसी का मानना पड़ता है ज़बरदस्ती, और किसी का कोई कार्य नहीं करना है तो भी करना पड़ता है। तो पहले हमको क्या होती थी, अंदर ही अंदर बहुत सफोकेशन होती थी। जब मुझे नहीं करना है तो मैं क्यों करूं, जब मुझे नहीं सुनना है तो मैं क्यों सुनूं, जब नहीं जानना है तो क्यों जानूं। अंदर घुटन थी बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, इस रीना को लेकिन पता चला कि ये तो जस्ट जो है वो गब्बर के रोल में जो है वो गांव वालों को तंग किया जा रहा है ना। तो वो नहीं, अंदर से कॉन्शियसनेस बाइट करती थी, क्यों मैं ये रोल प्ले। लेकिन फिर ये कि जस्ट ये ड्रामा की सीन की तरह हम प्ले करते जाते हैं, बस एक सीन ही तो प्ले करना है ना, शूट करना है ना। एक्चुअली शूटिंग तो हुई पड़ी है, जस्ट देखना है उसको। तो जब ऐसे हम अनुभव करने लगेंगे तो सच्ची ट्रस्टी, किसके ट्रस्टी बन जाएंगे, इस रीना के भी ट्रस्टी बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे, है ना। तो पहले हम क्या करते थे, सप्रेस करते थे, हम अपना अनुभव सुनाते, हम सप्रेस करते थे, नहीं नहीं मुझे ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए, तो उसमें और ज़्यादा हमें संकल्प आते थे, हम डिप्रेशन में चले जाते थे, है ना। लेकिन अभी बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि ये जो संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ के संकल्प, उसको भी जस्ट तुम देखो, क्योंकि उसको बचाने का तरीका एक ही है, उन संकल्पों को, कि जो है हम उसके ऑब्जर्वर बन जाए, साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए। तो फिर वो संकल्प क्या हो, वो संकल्प आ रहे हैं हमें ड्रामा अनुसार, और हम कहें कि वो हम रोल प्ले ही ना करें, वो सीन हम प्ले ही नहीं करें, वो स्क्रिप्ट हम प्ले ही नहीं करें, है ना। तो उसमें और क्या ज़्यादा हो जाता था, खींचातानी हो जाती थी। तो इसको संकल्पों का बचाने का एक ही जो है वो तरीका है, रास्ता है, मार्ग है, कि हम उस संकल्पों को देखने वाले बन जाए। तो फिर हम देखेंगे कैसे हमारे जो है वो समय और जो वाणी है वो बच जाएगी।